गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो अभी मैं गाय से दूध निकाल कर आई हूँ और अभी टाइम बज रहा है 6:30। तो आज जो मौसम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि गाय से दूध निकाल दो और मैं चलती हूँ हरा घास बनाने, मतलब खौर बनाने, क्योंकि अगर बारिश हुई तो नहीं बना पाते हैं। एक तो खुद भी भीग जाते हैं और खुद तो भीगते ही है, साथ में घास भी गीला हो जाता है तो अच्छे से ना बन पाता है और उठाने के लिए भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैं मौसम दिखाती हूँ कैसा हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मौसम। तो बाहर तो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और मम्मी भी वापस आ गए क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वैसे भीग तो गए थोड़े बहुत, लेकिन फिर अगर ज़्यादा भीग जाते तो बीमार हो जाते। अभी ऐसे ही मैं और मम्मी यहाँ पे बेड पे लेटे थे, फिर मुझे अपनी एक चीज़ दिखाई दी। जब से मैं शिमला से आई हूँ ना, वो मेरा काम पेंडिंग पड़ा है बहुत टाइम से, क्योंकि टाइम तो वैसे मेरे पास था, टाइम तो बहुत होता है, लेकिन फिर कभी याद नहीं रहता, कभी कुछ हो जाता था, तो उस वजह से मैं अपना ये काम नहीं कर पाई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ऐसे ही बैठी तो हुई, अपना यही काम निपटा देती हूँ। बाहर वैसे भी कुछ काम कर नहीं सकता है, बारिश हो रही है। तो वो क्या काम है मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है मेरा वो पेंडिंग काम जो मैं आपको बता रही थी। तो ये ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी मैं शिमला से, और मैंने सोचा था कि इसको मतलब ब्रेक नहीं, इसका बिल्कुल चूरन बनाऊंगी और मिक्स करके एक डब्बे में रखूंगी और शाम को सुबह दूध के साथ इसको मिला के डेली पीऊँगी। लेकिन इतना टाइम हो गया कि मैंने ये काम किया ही नहीं। अब बारी आती है किशमिश की, तो इसको चेक करते हैं बनती है ये कि नहीं। इसका ढक्कन कहाँ है? मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने काजू और बादाम का तो नेट पे चेक किया था कि इसको मिक्सी में कैसे ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने सोचा किशमिश तो सॉफ्ट होती है तो ये तो ऐसी हो जाएगी अच्छे से मिक्स। और जैसे ही मैंने किशमिश बॉक्स में डाली, मिक्सर में डाली, तो मिक्सर मेरा ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। अब इंतज़ार करना पड़ेगा जब मिक्सर ठीक होगा, आगे की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। लेकिन फिर मैंने काजू और बादाम का जो नेट पे चेक किया है तो उसके बारे में ये बताया गया कि पहले इसको 7-8 मिनट के लिए रोस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही इसको मिक्सर में ग्राइंड करना पड़ता है। तो मिक्सर ख़राब हो चुका है, अब वेट करेंगे मिक्सर ठीक होने का, उसके बाद ही हो सकती है आगे की कार्यवाही। बहुत ही बढ़िया बूंदाबांदी हो रही है और मैं और मम्मी चले हैं गांव में फेरी लगाने। फेरी कौन से वाली? वो वाली फेरी मत सोचना, वो कपड़े बेचने, गद्दे गुद्दे सूट साट बेचने वाले आते हैं, वो वाली फेरी नहीं। हमारी फेरी होती है गांव में बैठने जाना। तो मम्मी ने जो सूट लिया था, उन्होंने एक सूट भी देना था सिलवाने को। तो मेरी ताऊ जी की बेटी है दीदी, वो सिलते हैं, तो उनको नाप भी देंगे और इसी बहाने गांव में बैठना भी हो जाएगा। और बारिश के मौसम में और तो कुछ कर नहीं सकते, सो के भी थक जाएंगे अभी से लेकर, क्योंकि अभी सिर्फ 11 बजे है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलते हैं गांव में, घूम कर आते हैं। गांव में पहुंचते ही हमारी खातिरदारी शुरू हो चुकी है। खातिरदारी ऐसी है कि यहाँ पे लगे हैं खीरे, और बोला है कि जितने खीरे लगे हैं सारे उसको निकाल के लाओ। और गांव में ताऊ जी के घर सिर्फ मैं और मम्मी नहीं आए, यहाँ पे पहले से 3-4 लोग और भी मौजूद है। तो अभी सब लोग मिलके खीरा खाएंगे। बोला तो मेरे को ये था कि इसमें बहुत सारे लगे, लेकिन मेरे को दिख अभी एक भी नहीं रहा है। तो चलते हैं, निकालते हैं खीरे। खीरे निकाल रही हूँ यार। डिम्पल दीदी, हेलो गाइस। पहले मैं नीचे से देखूंगी कि खीरे कहाँ कहाँ पे। 2 तो मेरे को वहाँ आगे दिख रहे हैं और जो 2-3 इस झुंड के ऊपर हो गए, छत के ऊपर है ना।
और ये देखिए मेरे साथ कौन है, हैरी। हेलो। यार खीरे तो हो गए पर दिख नहीं रहे। हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे तुम अंदर? मैं और हैरी तो खीरे खाने जा रहे हैं। हैरू आराम से जाइयो, है ना? क्या खीरे खाने? यहाँ पर एक छोटू है। हैरी इनसे बात ही नहीं करियो। हैरू आगे जाइयो बेटू, चादर में ना आराम से जाइयो, ठीक है? है और भी है, निकाल। सुन सुन, चादर में कटियो नहीं, आराम से। देखिए हमें खीरे मिल चुके हैं और ये हमारी महंगी किचन है, इसके ऊपर हमने छत दी है इस चादर की। और अगर मैं जाती तो इतना मोटा होने के बावजूद ये आज टूट भी सकता था, इसलिए मैंने हैरी को भेजा। हैरू आपने एक और छोड़ दिया, ये देख कितना हरा है और ताजा ताजा भी है, इसको ला। चादर नहीं बीच की है, ये नहीं, आगे वाली, हाँ ये वाली, हाँ आराम से। थैंक यू। ये देखो हैरी, इसने निकाले सारे खीरे, देखो कितना ब्रेव है हैरी। हैरी कुछ चुभा तो नहीं? पक्का? एक और है क्या? कहाँ है? ये है बेटा बीज का। क्या? ये बीज का बड़ा सा, हाँ ये बीज के लिए होता है, ये पका हुआ है। ये देखिए हमारे खीरे, 3 खीरे मिले हैं हमें अभी, और इसको हम बढ़िया काटेंगे, टेस्टी टेस्टी बनाएंगे। हेलो हाय, हेलो 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 हेलो। कौन कौन खाएगा खीरा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो, शाबाश। हैरी खाएगा, और सबसे ज्यादा मेहनत हैरी ने की है। तो जी आज हम फिर से पहुंच चुके हैं अपने बगीचे में, और आज मैं आई हूँ मम्मी के साथ। और आपको बहुत ही तेज़ धूप दिख रही होगी, तो मौसम का तो यही हाल है, इसका कुछ पता नहीं चलता कब ये बदल जाए। सुबह बारिश हो रही थी और अभी देखो तो इतनी बढ़िया सी धूप लगी है। तो आजकल जो है हमारे बगीचे में ये काम चला है कि जो हमारे सेब के पौधे हैं उसके चारों ओर जो खरपतवार पैदा होती है उसको साफ़ करना होता है, नहीं तो उसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं या फिर जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हम वही खरपतवार साफ़ करने आए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ इस साल का सबसे बड़ा खीरा जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि गिनीज बुक के लिए इसका नाम दे देती हूँ, इसकी मेजरमेंट्स दे देती हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये तो था सिर्फ एक मजाक, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब हमारे धीरे धीरे खीरे लग रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारे को ये लगा था कि इस बार हमारे खीरे लगेंगे नहीं, लेकिन टाइम लगेगा बट लग रहे हैं। और इसमें इतने छोटे छोटे से बहुत सारे खीरे हैं। तो मम्मी खीरे कितने दिन में हो जाते हैं बड़े? 1 ही हफ्ते दिया है, 1 हफ्ते तो लगता ज़्यादा टाइम। तो मम्मी का कहना है कि 1 हफ्ते में बड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते से तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो देखते हैं। गुंजो आपनो तो सीधे तो कहीं ले हुए थोड़ा टेढ़े दुलान दी स्वाप खिला कर लूँगी फिर भी। तो पहले मैं अपना भारा उठाती हूँ, अगर मुझसे नहीं उठा तो मम्मी उठवाएंगे। तो फ़ोन रखती हूँ जेब में। तो अभी अभी मम्मी के साथ एक बहुत ही बढ़िया कलोल हुई है। मेरे को भट्टा देने आए थे और खुद का भट्टा नीचे गिर गया और फिर से लगा रहे हैं। अब मेरी बारी है पकड़ने की। अभी मैं खेत से निकली थी और थोड़ी सी दूर पहुंची हूँ, मतलब 200 मीटर ही दूर पहुंची हूँ, और
मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने सिर्फ 2 बिंडे लगाए और मेरी मम्मी ने 3 लगाए। तो फिर मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी यार आप, मैंने कहा 3 कैसे उठा रहा है, मेरे से तो 2 भी नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये गीले है और ऊपर से रास्ता गीला है, तो ऐसे इधर उधर फिसल रहे हैं, तो इसलिए। और एक मैं आपको कल की स्टोरी सुनाती हूँ। कल जब मैं खौड़ के लिए आई थी ना, तो जब मैं वापस गई तो मेरे यहाँ पे कुछ पैसे गिरे थे और मेरी किस्मत इतनी बढ़िया है, कल से लेकर वो पैसे ना किसी को मिले, ना किसी ने उठाए, और आज जब मैं और मम्मी आए तो वो पैसे आज मम्मी को मिले। घर के पैसे घर में ही वापस आए। सो खुशी हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने वो पैसे सेब में सेब में सुखाने के लिए टांगे थे, क्योंकि रात को सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे और अभी वो मिल चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सो अभी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि इसको उठाने के साथ तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपसे मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय।